कितने जहरीले टाइटल हैं जिसको पढ़ना मैं ठीक नहीं समझता। डिबेट्स में से ढूंढिए कि नौकरी के सवाल कहां हैं, इनमें ढूंढिए कि जब नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट चुकी थी तो फिर अनंतनाग में ये क्या हो रहा है। इन डिबेट में ढूंढिए कि पेट्रोल की कीमत कम हुई कि नहीं हुई। मोदी मीडिया ने आपको मोदी जी का दुनिया में जलवा दिखा ही दिया होगा। मोदी जी महान है, मोदी जी जबरदस्त है, मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, मोदी जी नंबर 1 है, मोदी जी सबसे बेहतर है, मोदी जी कमाल है। क्या प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए था कि मणिपुर जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप मणिपुर क्यों नहीं गए। जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, उसी दिन प्रधानमंत्री G20 की कामयाबी पर दिल्ली में लाल गुलाब के साथ भाजपाइयों के साथ जश्न में डूबे थे। इसके ठीक अगले दिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी रोड शो में मगन थे। इंडिया गठबंधन ने 14 गोदी पत्रकारों का बहिष्कार किया। गठबंधन ने मिलकर यह तय किया कि अब गठबंधन का कोई भी नेता इन पत्रकारों के डिबेट में नहीं जाएगा, इन्हें इंटरव्यू भी नहीं देगा, यहां तक कि इनमें 1-to-1 भी इनसे नहीं करेगा। लेकिन क्यों यह फैसला गठबंधन ने क्यों लिया? विपक्ष मिलकर देश के 14 पत्रकारों का बहिष्कार का ऐलान कर रहा है। यह कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन विपक्ष को गोदी पत्रकारों के बहिष्कार की जरूरत क्यों पड़ी, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल विपक्ष का इंडिया गठबंधन ये आरोप लगाता आया है कि देश की मीडिया का एक बड़ा धड़ा सरकारी मीडिया बनकर रह गया है। सरकार से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल पूछता है। सत्ता को हर जगह डिफेंड करता है और विपक्ष पर हमलावर रहता है। मतलब कि गोदी मीडिया भाजपा का प्रवक्ता बन चुका है। प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं पूछता और विपक्ष से नेहरू तक पर सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन का यह भी आरोप है कि गोदी मीडिया देश में नफरत के बीज बो रहा है और ऐसी रिपोर्टिंग करता है जिससे देश में नफरत बढ़ती जा रही है। देश की मीडिया पर नफरत फैलाने का आरोप, जिस मीडिया से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी समस्याओं को उठाकर सरकार के कानों तक लेकर के जाएगा, क्या वो मीडिया अब आपके सवालों को पीछे छोड़कर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है? पहले इस आरोप का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि आरोप कितने सही हैं। ये अमन चोपड़ा साहब हैं, आप जानते ही होंगे, न्यूज़ 18 पर ये डिबेट कराते हैं। इनके डिबेट के मुद्दे देखिए, जूम करके देखिए कि इसमें कहीं आपके मुद्दे कहीं खो तो नहीं गए हैं। ये डिबेट है, टाइटल है हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। आपको ये टाइटल कैसा लग रहा है? ये टाइटल देखकर आप अमन चोपड़ा को क्या कहना चाहेंगे वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक और डिबेट का टाइटल है, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, हिंदू से डरेंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे। ये कितने जहरीले टाइटल हैं जिसको पढ़ना मैं ठीक नहीं समझता। आप एक एक जूम करके पढ़ते जाइए। इन डिबेट्स में से ढूंढिए कि नौकरी के सवाल कहां हैं, इनमें ढूंढिए कि जब नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट चुकी थी तो फिर अनंतनाग में ये क्या हो रहा है। इन डिबेट में ढूंढिए कि पेट्रोल की कीमत कम हुई कि नहीं हुई। इन डिबेट्स में ढूंढिए कि LPG गैस सिलेंडर का दाम अभी भी ज्यादा क्यों है। इन डिबेट्स में ढूंढिए कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है। इन डिबेट्स में ढूंढिए कि पुलवामा में 370 किलो RDX कहां से आया था, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची। इन डिबेट्स में अपने और किसी सवाल को ढूंढ लीजिए। आपका कोई सवाल नहीं मिलता है तो यही सवाल सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं। आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई पर प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल 331 का हो गया, यह भारतीय गोदी मीडिया जोर शोर से बता रहा है ताकि जनता को बताया जा सके कि वहां हालात कितने खराब हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 5 लाख का लीटर हो जाए चाहे 15 लाख का लीटर हो जाए, उससे देश की जनता को आखिर क्या लेना देना है। देश की जनता को देश में बिक रहे पेट्रोल से सरोकार है। देश में ही पेट्रोल खरीदना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल कितने रुपए का है और देश में इतने रुपए लीटर बिक रहा है, इस पर चर्चा देश का गोदी मीडिया नहीं कर सकता, करेगा भी नहीं। करेगा तो क्लास लग जाएगी। दोस्तों, गोदी मीडिया ने आपको मोदी जी का दुनिया में जलवा दिखा ही दिया होगा। मोदी जी महान हैं, मोदी जी जबरदस्त हैं, मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं, मोदी जी कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता, मोदी जी नंबर 1 है, मोदी जी सबसे बेहतर है, मोदी जी कमाल है। G20 के दौरान ये सब तो हम गोदी मीडिया से सुनते रहे, पर क्या किसी गोदी चैनल ने ये बताया कि G20 पर खर्च कितना हुआ? बाकी के देश जब G20 का आयोजन करते थे तो वो कितना खर्च करते थे और हमने कितना खर्च किया? क्या हमने उस देशों से ज्यादा खर्च किया? ये आप गूगल पर चेक करेंगे तो आपको मालूम लग जाएगा। मणिपुर में हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। वहां पिछले दिनों से एक वीडियो वायरल हुई
दो लड़कियों को उनके कपड़े उतारकर घुमाया गया। पूरी दुनिया में हमें शर्मसार होना पड़ा। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री से इस पर सवाल क्यों नहीं पूछा? क्या प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाना चाहिए था कि मणिपुर जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप मणिपुर क्यों नहीं गए? अनंतनाग में देश की सेना आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जवान अपनी शहादत दे रहे हैं। उसी दिन प्रधानमंत्री G20 की कामयाबी पर दिल्ली में लाल गुलाब के साथ भाजपाइयों के साथ जश्न में डूबे थे। ठीक उसी वक्त, उसके ठीक अगले दिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी रोड शो में मगन थे। क्या गोदी मीडिया का कोई चैनल प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है कि जवाब दीजिए, देश बड़ा है या राजनीति बड़ी है? दोस्तों, गोदी मीडिया के इस बहिष्कार पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।